देख सकते हैं कि तुम्हारे आंखों आंसू नहीं देख सकते बकरी। आवाज आई है बकरी। क्योंकि हम सबके आंखों में आंसू देख सकते हैं, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आवाज जिस समय लगाई और जैसे ही भगवान की आवाज देवताओं ने सुनी, देवता बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न। एक बात कही है जो भगवान ने हमारी देर को सुनी, और जब ब्रह्मा जी ने सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े खुश है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो थे कि ब्रह्मा ने कहा बधाई और भगवान अब तुम्हें आते। एक बात सोची है कि भगवान ने हमारी देर को सुन अवश्य नहीं ढूंढा। देवियां और देवता बड़े प्रसन्न हैं। एक बात सोची है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे आपके बीच में अवश्य आएगा। श्री सुखदेव समझाने लगे हैं राजा तो इधर देवियां और देवता बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, और इधर तीनों रानियों ने जब आंगन में खीर खाई तो तीनों रानियां गरुड़ धारण करती हैं। तो दशरथ के घर में 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए। कौशल्या के पुत्र हैं, उनका नाम श्री राम है। कैकेयी के पुत्र हैं, उनका नाम भरत है। सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, उनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। अब तो महाराज दशरथ को बड़ी खुशी है, हम एक बालक को दुखी थे, आज हमारे घर में 4 बालक हैं, बड़ी खुशी।
आंगन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। और अयोध्या की नारियों ने सुना कि दशरथ के यहाँ पुत्र पैदा हुए हैं, तो आंगन में बधाई बजाने के लिए भागी। कोई ढोलक बजा के भागी, कोई घर से नाचुक भी भागी, और आंगन में बधाई बधाई। दशरथ के घर में अरे जुर्मिल सखिया घर बड़ी खुशी है भैया।
बधाई बज रही है। क्यों? क्योंकि घर में पुत्र पैदा हुए। अब तो दशरथ सोच रहे हैं कहाँ हम एक बालक को दुखी थे, आज हमारे घर में 4-4 बालक हैं। भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ, कौन से महीने में हुआ, कौन से दिन को हुआ, कौन सी तिथि को हुआ, कितने टाइम पर हुआ, तो बाबा तुलसीदास के अनुसार कब हुआ भगवान श्री राम का अवतार, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी। बताया उन्होंने कि नौमी तिथि मधुमास बाबा तुलसीदास कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी बोले नौमी तिथि, कौन सी नौमी? क्योंकि एक महीना में 2 नौमी होती है। बोले मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। चैत के महीना में नौमी तिथि, चैत के महीना की नौमी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। यानी श्री राम का अवतार चैत के शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कब हुआ? चैत के शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। लेकिन भगवान श्री राम का अवतार कितने टाइम पर हुआ? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं दे पाए। उन्होंने कुछ सोच समझ के लिख दिया कि कितने समय पर अवतार हुआ श्री राम का। मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। तो भगवान श्री राम का अवतार चैत के शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार दोपहर को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। यानी श्री राम का जब अवतार हुआ तो न अधिक धूप है न अधिक छाव है, बड़ा सुहाना मौसम। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ अयोध्या में बड़ी
खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। दान लुटाए जा रहे दान, सर्व सदान दीन सबका पावा सब रागा मैं गाऊं। यानी दशरथ जिस किसी को भी दान देते हैं उसने दान तो ले लिया लेकिन अपने पास नहीं रखा। अब अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या लोगों ने जो मांगा वो दशरथ ने नहीं दिया? उसमें बात ये थी कि दशरथ श्री राम को देखने के बाद में इतने खुश हो गए, इतने विभोर हो गए कि सबकी झोली में श्री राम को डालते चले गए। तो लिया सबने लेकिन अपने पास नहीं रखा। अब दशरथ भी बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्नता है। आंगन में बधाई बज रही है और इधर जब देवी देवताओं ने सुना कि श्री राम का अवतार हो गया तो भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए देवियां और देवता भेष बदल बदल कर आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम के बाल स्वरूप को देखने के लिए। भैया क्या दशा बोली? श्री राम के दर्शन करने के लिए कि सज सजी कर से जी सकल सजनी और या पहुंची मंगल हरे सांझ भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए देवियां और देवता आने लगे। बड़ी खुशी हुआ क्या? Thank you.
आगे लगे। श्री राम के दर्शन करने के लिए देवियां और देवता आने लगे हैं और भैया श्री राम के दर्शन करने के लिए देवियां और देवता भेष बदल बदल कर आने लगे। आंगन में बड़ी खुशी है, बधाई बज रही है। इस तरह से भगवान श्री राम का अवतार हुआ और भगवान श्री राम का अवतार किए हुआ तो अनेकों विद्वानों ने अनेकों मत लिखे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक कवि ये कहते हैं कि देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया था, इसलिए अवतार हुआ। कुछ कवि ये कहते हैं कि स्वाभिमान और शत्रु का पूर्व जन्म में दशरथ और कौशल्या थे। इन्होंने भगवान की प्रार्थना की है, तपस्या की है, तो भगवान खुश हो गए। एक बार कही, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने सक्रिया की बात कही है, प्रभु हमारे घर में आप जैसा पुत्र पैदा हो यही हमारी इच्छा है, इसलिए अवतार हुआ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तारीख, कोई कुछ निश्चित नहीं होती है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तारीख, कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि जब जब आई धर्म की हानि भगवान के अवतार की कोई तारीख, कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। जब जब दीन दुखियों की आत्माएं सताई जाती है, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, पाप होता है, तब तब भगवान को आना ही पड़ता था। Thank you.
निवास करते हैं। और आंगन में बड़ी खुशी है। अल्पकाल में चारों भाई विद्या को ग्रहण कर लेते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माथा। अल्पकाल में चारों भाई विद्या को ग्रहण कर लेते हैं। और श्री राम के अवतार के 12 वर्ष के बाद में विश्वामित्र जी ने आजमगढ़ में सुन लिया कि श्री राम का अवतार हो गया। काफी समय भी हो गया। श्री सुखदेव समझाते हैं राजा परिचंद, आजमगढ़ में विश्वामित्र जी का आश्रम था। गुरु विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? बोले विश्वामित्र के आश्रम का नाम था श्रद्धाश्रम। राक्षस लोग इन्हें हवन नहीं करने देते थे। जैसे ये यज्ञ करते थे तो आकाश मार्ग से राक्षस लोग हवन कुंड में मांस और हड्डियां डाल देते थे, हवन को विध्वंस कर देते थे। तो इन्होंने सिर्फ एक ही बात सोची, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी राक्षस लोग हमें हवन नहीं करने देंगे। अब एक काम करें, सुबह अयोध्या जाएंगे और अयोध्या जाने के बाद में दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांग लेंगे, वो एक ही रखवाली करेंगे। वही हुआ। चले हैं विश्वामित्र। कब चले? आजमगढ़ से विश्वामित्र जी चले लगत कुआर छठ को। 3 दिन रास्ता में लग गए और 9वीं को अयोध्या में पहुंच गए। 10वीं को दशरथ ने पूछा, गुरुजी हमारे अहोभाग्य है कि आपकी आज हमें दर्शन हो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं दीन बंधु? तो विश्वामित्र जी ने सिर्फ एक ही बात कही है, देखो ज्यादा बड़ा काम नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही काम है। क्या? कि हमें राक्षस लोग हवन नहीं करने देते। तो तुम एक काम करो, राम और लक्ष्मण को तुम हमारे साथ भेज दो। यज्ञ का काम संपन्न होने के बाद में तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास में भेज देंगे। क्या? हाँ। और जैसे दशरथ ने इतने शब्द सुने थे, बात कही है महाराज, तुम चाहो तो अयोध्या का पूरा राज्य मांगो, तुम चाहो तो दूध का भरा हुआ भंडार मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो। क्यों? क्योंकि राम के बिना हम जी नहीं पाएंगे। और बोले
तो अयोध्या का पूरा राज्य मांग लो, तुम चाहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो प्रभु, राम को मत मांगो। और जैसे ही